हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब जो टॉपिक है तुम्हारा क्वाड्रेटिक के अंदर, ठीक है, दैट इज कॉमन रूट्स। ठीक है, वन ऑफ द मेजर टॉपिक। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या टॉपिक है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो we have two equations a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0। ठीक है, पहले इसका जो फॉर्मूला होता है, राइट, वो प्रॉपर मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ। ठीक, फिर उसके बाद उसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या चीज है कि इस इन दोनों के अंदर या तो टू कॉमन रूट्स हो सकते हैं, ठीक, वन कॉमन रूट हो सकता है, या तो जीरो कॉमन रूट। ठीक है, तीन केसेस हैं। तो देखो, अगर तो जीरो कॉमन रूट है, मतलब कोई कॉमन है ही नहीं, इसके अलग रूट है, इसके अलग रूट है, तो भाई ए वन बी वन ए टू बी टू ए वन बी टू सी1 सी2 के अंदर में कोई भी रिलेशन नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, इनके बीच में मैं कोई भी रिलेशन नहीं ढूंढ सकता। लेकिन अगर वन कॉमन रूट है या टू कॉमन रूट्स हैं, देन a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन तीनों छह के छह के अंदर हमें रिलेशन डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं, और वही रिलेशन ढूंढने की हमें कोशिश करनी है। दिस इज एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। एग्जैक्टली वन कॉमन रूट का मतलब पहली इक्वेशन के रूट्स हैं जैसे अल्फा बीटा, दूसरी के हैं अल्फा गामा, दोनों के दोनों कॉमन रूट्स मतलब अल्फा बीटा, इसके भी अल्फा बीटा, दोनों इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा अल्फा बीटा। वन कॉमन रूट के अंदर क्या आ रहा है, अल्फा बीटा अल्फा गामा, दैट मीन एग्जैक्टली वन कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन के बीच में। ठीक है, चलो पहले टू कॉमन रूट्स का देखते हैं। ठीक है, अच्छा यार, एक चीज समझो कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके मैं रूट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, रूट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके रूट्स क्या होंगे, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा। अब रूट्स अगर सेम होने हैं किसी और क्वाड्रेटिक के, ठीक, किसी और क्वाड्रेटिक के रूट्स को अगर मेरे को सेम रखना है, तो भैया वो वाला पैराबोला भी इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए, इसके अलावा और कहीं और से पास नहीं करना चाहिए। तो पैराबोला फिर दिखेगा कैसे, राइट, पैराबोला होगा क्या, वो इस तरीके से जाएंगे, कर्वेचर चेंज होगा बस पैराबोला को, और कुछ नहीं। कर्वेचर रहेगा अपवर्ड, थोड़ा खुल जाएगा, थोड़ा बंद हो जाएगा, राइट, इस तरीके से पैराबोला आएगा, और कुछ नहीं। सर डाउनलोड भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, वो सारे बनाने तो दे बाबा, जादू करूं क्या, साथ में छू किया, सारे पैराबोला एक साथ दिखने शुरू हो गए, शुभम थोड़ी ना हूं मैं। हाँ जी, ठीक है ना, तो इस तरीके से वो सारे के सारे करूंगा। अब पॉइंट समझो कि थोड़ा सा ध्यान से चीज को समझना। ठीक है, अभी हमने थोड़े कल ही देखा था इनफैक्ट कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, y इक्वल टू, राइट, तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, राइट। अब कोई भी क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा बीटा होने हैं, राइट, उनके अंदर ये वाला पार्ट तो आएगा आएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स ये पार्ट डिफाइन कर रहा है, राइट, ये अल्फा रूट डिफाइन कर रहा है, ये बीटा रूट डिफाइन कर रहा है। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा बीटा आने हैं, तो उनके अंदर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा तो आएगा ही आएगा। यानी कि वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक को फिर अलग अलग कौन करेगा, चेंज कौन करेगा, डिफरेंशिएट कौन करेगा, वो करेगा ये E। तो ऐसे हो जाएगा a1 एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वाई इक्वल टू, फिर y इक्वल टू a2 एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, राइट, फिर y इक्वल टू a3 एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक्स जो हैं, इनके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा, राइट, दैट मीन ये अल्फा कोमा जीरो से पास करेंगे, बीटा कोमा जीरो से पास करेंगे, राइट। तो ये जो a1 a2 a3 चेंज हो रहा है, ये क्या चेंज करेगा, ये इन पैराबोलास को चेंज करता रहेगा, लेकिन ये पास इन्हीं पॉइंट से ही करेंगे, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, ये इन्हीं पॉइंट से पास करेंगे। ठीक है, यानी कि सबको, ये जितने भी, अब देखो, यानी कि ये बन जाएगा मेरा काइंड ऑफ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा मेरा काइंड ऑफ y इक्वल टू a1 एक्स स्क्र प्लस b1 एक्स प्लस c1, ये बन जाएगा y इक्वल टू a2 एक्स स्क्र प्लस b2 एक्स प्लस c2, ये बन जाएगा y इक्वल टू a3 एक्स स्क्र प्लस
b3x प्लस c3, तो ऐसे सारे के सारे जितने भी पैराबोलास आएंगे वो अल्फा एंड बीटा पॉइंट से पास करेंगे, ठीक है। तो इसी पॉइंट को समझाने के लिए लेट्स से मैं इसका एक ग्राफ बताता हूं तुम्हें, ठीक है। देखो जरा, a इंटू x माइनस लेट्स से 1 एंड x माइनस 5, ठीक। ए को वेरी कराते हैं, ठीक है, ए को वेरी कराते हैं। देखो ये पैराबोला है, ठीक, ध्यान से देखना। जैसे जैसे ए चेंज हो रहा है, राइट, जैसे जैसे ए चेंज हो रहा है, राइट, ये पॉइंट्स तुम्हारे चेंज नहीं हो रहे, ये पॉइंट्स वही है, यानी कि रूट्स वही हैं। तो अब ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी पैराबोला होंगे इनका ये वाला पार्ट सेम रह रहा है और ए चेंज करता जा रहा है। नेगेटिव हो रहा है तो डाउनवर्ड हो जाएगा पैराबोला, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड हो जाएगा पैराबोला, राइट, इस तरीके से जाता जा रहा है। लेकिन रूट्स उनके वही हैं, उन्हीं पॉइंट से पास कर रहा है, राइट। तो यानी कि ये ए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, कितना खुलेगा, कितना बंद होगा, ये सारा ए के ऊपर डिपेंड करता है। तो अल्फा बीटा के ऊपर क्या डिपेंड करता है, ये चीज, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट्स ये अल्फा बीटा के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है, वापिस आओ। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि मेरे पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए, मतलब नॉर्मल इक्वेशन ले लो अब, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो आई कैन राइट दिस एज a1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे a1 क्यों आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मेरे को a1 बनाना है। तो इधर अगर मैं a1 ना लगाऊं तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी 1 जा रहा है, तो उसको a1 बनाना है तो a1 से मल्टीप्लाई कर देना। नाउ दीज टू इक्वेशंस मस्ट बी सेम, ये इक्वेशन दोनों एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। नाउ दूसरी इक्वेशन है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इधर आ जाएगा a2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये तब केस है जब दोनों रूट्स हमारे सेम हैं। अब ध्यान से देखो, ये पहली वाली इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई a1 एक्स स्क्वायर माइनस a1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस a1 अल्फा बीटा दैट इज 0। ऐसे दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, a2 एक्स स्क्वायर माइनस a2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस a2 इंटू अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब ध्यान से देखो, ये a1 है, ये पूरी की पूरी चीज क्या है b1, ये पूरी की पूरी चीज क्या है c1, ये a2 है, ये पूरी की पूरी चीज क्या है b2, ये पूरी की पूरी चीज क्या है c2। तो ध्यान से देखो a1 बाई a2, अब b1 बाई b2, ठीक। तो b1 बाई b2 क्या जाएगा, देखो a1 बाई a2 तो ठीक है, b व्हाट इज b1 बाई b2, b1 बाई b2 इज माइनस a1 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय माइनस a2 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कटा ये कटा, तो b1 बाई b2 a1 बाई a2 के बराबर आ गया, राइट। ऐसे c1 बाई c2 किया, वो क्या आ गया, a1 अल्फा बीटा डिवाइडेड 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कटा, ये भी a1 बाई a2 के बराबर आ गया, यानी कि तीनों के तीनों बराबर रहेंगे। ये c1 बाई c2 ये तीनों के तीनों बराबर रहेंगे इन केस अगर दो रूट्स तुम्हारे सेम आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी स्तुति क्या बोल रहे थे, जो आपने सपोज के वहां से करके समझाना। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये एक पहली क्वाड्रेटिक ली मैंने, इसके रूट्स अल्फा बीटा मान लिए, तो इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू a1, क्यों, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेंटेन करना है। ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन जो है ये बन जाएगी a2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब पहली इक्वेशन को एक्सपेंड किया वो जा रही है ये, दूसरी इक्वेशन को एक्सपेंड किया ये जा रही है। अब ये इक्वेशन जो है ये वाली इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि b1 क्या बन जाएगा मेरा, ये वही चीज, c1 बन जाएगा ये चीज, ये बन जाएगा a1। ऐसे नीचे आ गया a2 b2 c2, तो ये a2 एक्ट करेगा, ये पूरा b2 एक्ट करेगा, ये c2 एक्ट करेगा। अब मैंने a1 बाई a2 किया, फिर b1 बाई b2 करके देखा वो भी a1 बाई a2 आ रहा है, फिर c1 बाई c2 करके देखा वो भी a1 बाई a2 आ रहा है, सब कटने के बाद। कहने का मतलब ये है कि अगर दो रूट्स हैं हमारे कॉमन तो a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 शुड बी इक्वल टू c1 बाई c2 आना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो, ठीक है। तभी जाके जो दो पैराबोलास है, राइट, वो दोनों सेम पॉइंट से पास करेंगे एक्स एक्सिस को कट करने वाले, तभी जाके उनके रूट सेम रहेंगे, अदरवाइज उनके रूट सेम नहीं रह रहे, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई फॉर टू रूट्स कॉमन। मतलब अगर हमें टू रूट का रिलेशन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, एग्जैक्टली, या ये कंडीशन है, ये कंडीशन है फॉर टू रूट्स टू बी कॉमन इन टू क्वाड्रेटिक्स, कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो सेम रहना चाहिए।
तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशो, एक्स के कोफिशिएंट का रेशो, कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशो, ये तीनों के तीनों सेम होने चाहिए, तो ही जाके उन दोनों क्वाड्रेटिक्स के अंदर दो रूट्स कॉमन होंगे, अदरवाइज उन दोनों क्वाड्रेटिक्स के अंदर दो रूट्स कॉमन कभी भी नहीं हो सकते। समझ आया चीज? यस ठीक है, तो ये आ गया टू रूट्स कॉमन की कंडीशन। अब मेजर पार्ट है हमारा वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। अब ध्यान से समझना इस चीज को, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन इन टू क्वाड्रेटिक्स, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन की कंडीशन बतानी है हमें। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसकी कंडीशन क्या होती है पहले मैं वो बता रहा हूँ। a1x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी कंडीशन निकालने के लिए पहले ये क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, तुम्हें मालूम है ऑलरेडी। तो a1 b2 माइनस b1 a2 इनटू, फिर इनको, ठीक, क्या बन जाएगा तुम्हारा, दैट इज b1 c2 माइनस c1 b2 दैट इज इक्वल टू, अब ये जो दोनों हैं इनको वापस से इधर रखो, तो a1 a2, अब फिर से इनके साथ करो दिस इनटू दिस, तो बीच में इक्वल टू साइन लगा के अब क्या जाएगा तुम्हारा c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर, लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर आएगा। दिस इज अ कंडीशन फॉर टू इक्वेशंस फॉर दीज टू क्वाड्रेटिक्स टू हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। ठीक है, तो इससे एग्जैक्टली वन कॉमन रूट आएगा। अब ये कंडीशन आई कहां से, मैं उस चीज को बताऊं। देखो बहुत सिंपली है, मैंने पैटर्न के अकॉर्डिंगली तुम्हें याद कराई है, तो कभी भी अगर सिंगल कॉमन रूट की तुम्हें कंडीशन लगानी है तो इस तरीके से उसको याद रखना। ठीक है, अगेन क्या चीज, देखो ध्यान से, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या जाएगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, वो आ गया ये चीज। ठीक, फिर दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, वो आ गया ये चीज। देन फिर a1 a2 को वापस से लास्ट में लिखा, एंड फिर आ जाएगा तुम्हारा दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस का स्क्वायर, वो आ जाएगा ये चीज। तो इस तरीके से तुम्हें ये चीज याद रखनी है। ठीक है, पहला एरो इनटू दूसरा एरो इक्वल टू तीसरे एरो का, तीसरे का स्क्वायर, इस तरीके से ये चीज आएगी एग्जैक्टली वन कॉमन रूट की। अब ये आया कहाँ से एंड एग्जैक्टली वो कॉमन रूट को ढूंढना कैसे है, मैं उस चीज को बता रहा हूँ, विद एग्जांपल बताऊंगा। पहले स्टैंडर्ड चीज देखो कि ये कहाँ से आया कैसे आया। देखो a1x स्क्वायर प्लस b1x, ये जो मेथड अभी मैं बता रहा हूँ ना, इसको याद रखोगे ना अगर तुम, ठीक है, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कॉमन रूट्स के क्वेश्चन में, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से देखो, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अल्फा रूट इसको भी सेटिस्फाई करता है, अल्फा रूट इसको भी सेटिस्फाई करता है, एंड ऐसी अल्फा की एग्जैक्टली एक वैल्यू होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीजें ट्रू होनी चाहिए, राइट, दिस शुड बी ट्रू फॉर एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ अल्फा। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके हमें अल्फा निकालना है। ठीक है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके हमें अल्फा निकालना है। अब कैसे अल्फा निकालेंगे, ठीक है, देखो हमारे पास तीन चीजें हैं, या तो अल्फा स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करो, या तो अल्फा को एलिमिनेट करो, या तो कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करो। तीन तरीके हैं। अगर मैं अल्फा स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करता हूं तो मेरे को कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसको मैंने a2 से मल्टीप्लाई किया, इसको a1 से मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, a1 a2 अल्फा स्क्वायर माइनस a1 a2 अल्फा स्क्वायर, तो खत्म हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, b1 a2 अल्फा माइनस a1 b2 अल्फा, तो आ जाएगा माइनस a1 b2 अल्फा प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 दैट इज 0। तो यहां से कॉमन रूट की वैल्यू क्या आ रही है, इसको उधर लेके गए, तो a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस a1 b2। ठीक, तो दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग द कॉमन रूट, कैसे, अल्फा स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब सेम चीज मैं दोबारा ले रहा हूं। ठीक, ध्यान से देखना, अब मेरा मोटिव है अल्फा को एलिमिनेट करना, तो इनका कोफिशिएंट सेम बनाना, तो इधर आ जाएगा b2, इधर आ जाएगा b1। अब ध्यान से देखो, जब मैं ये करूंगा तो ये आ जाएगा b2 a1, देखो b2 a1 माइनस b1 a2
इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b1 b2 अल्फा माइनस b1 b2 अल्फा, वो तो गया, प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये अल्फा स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ समथिंग आ जाएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद। यहाँ से तो दो वैल्यूज आ रही हैं यार अल्फा की, और अभी हमने बोला था कि एग्जैक्टली एक वैल्यू होनी चाहिए अल्फा की दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, तो यानी कि फॉर एग्जैक्टली वन कॉमन रूट do not eliminate x टर्म। x टर्म को कभी भी एलिमिनेट मत करना, क्यों? क्योंकि उससे हमें नहीं मिलेगा, वो चीज को हमें यूज ही नहीं करना होता कभी भी, ठीक है। अब बचा मेरे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करने का, ठीक। तो अब मैं फिर उसको एलिमिनेट करूंगा। अब मेरा मोटिव जाएगा कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना, उसके लिए उसके कोएफिशिएंट को सेम करना है। इसको c2 से मल्टीप्लाई किया, इसको c1 से और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ध्यान से देखो क्या जाएगा, c2a1 माइनस c1a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 अल्फा, और ये c1 c2 वाली टर्म कट गई इक्वल टू 0। अब तुम्हें लगेगा यहाँ से भी तो दो अल्फा की वैल्यू आ रही है, एक्चुअली में नहीं आ रही, एक अल्फा कॉमन लिया। तो देखो आइदर अल्फा 0 और दिस, तो इधर से अल्फा की वैल्यू क्या है, इसको उधर ले जाओ, तो b2 c1 माइनस b1 c2 डिवाइडेड बाय c2 a1 माइनस c1 a2, ठीक। अब देखो यहाँ से दो जो वैल्यू आ रही है, क्या कॉमन रूट जो है वो 0 हो सकता है? अब देखो अगर कॉमन रूट को 0 होना है तो वो इसमें भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसमें भी। तो देखो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो बचेगा c1 इक्वल टू 0, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, बन जाएगा c2 इक्वल टू 0। यानी कि अगर मेरा कॉमन रूट 0 है तो मेरा c1 भी 0 होगा, c2 भी 0 होगा। ये तो एक पर्टिकुलर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी, अगर अल्फा कॉमन रूट हुआ उसके कांस्टेंट टर्म 0 होने चाहिए तभी जाके होगा। इन जनरल थोड़ी ना इसको बना सकते हैं कंडीशन, यानी कि इन जनरल ये कंडीशन नहीं आएगी, यानी कि इसको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। इसके अंदर ऑप्शन नहीं, चिराग एक सेकंड रुक जा, रिजेक्टेड, ठीक है, इसको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब बचा ये चीज। अब एक और चीज सोचो कि जितने भी तरीकों से मेरे को कॉमन रूट मिलेगा वो चीजें सेम आनी चाहिए। इधर से जो एक्स स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करके कॉमन रूट मिल रहा है, और नीचे से जो कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करके कॉमन रूट मिल रहा है, अगर वो दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो एग्जैक्टली वन कॉमन रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखो अब इस चीज को मैं इसके साथ बराबर करूंगा, दिस विल गिव मी द कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट टू बी कॉमन। तो यानी कि इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तब जाके मेरे को वो एग्जैक्टली वन कॉमन रूट मिलेगा। और एग्जैक्टली वन कॉमन रूट की वैल्यू क्या होगी, आइदर दिस और दिस विल एक्ट एज द वन कॉमन रूट, ठीक है, जो एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया, c2a1 माइनस c1a2 c2a1 माइनस c1a2 का होल स्क्वायर। तो c2a1 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई करके b2 c1 माइनस b1 c2 इंटू b1 a2 माइनस a1 b2। यही कंडीशन थी जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने लाई थी, ठीक है। तो यहां से कंडीशन आती है वो, ठीक है। अब दोबारा मैं इसको सारा का सारा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये कंडीशन आई कहाँ से, हम उसकी बात कर रहे थे, इंप्लीमेंट वगैरह कैसे करना वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। ये आई कहाँ से, पहले उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन रूट जो होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर उसको ढूंढने का तरीका क्या होता है, तीन चीजें हैं मेरे पास, एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म, कांस्टेंट टर्म, इन तीनों को एलिमिनेट करके मेरे को कॉमन रूट मिल सकता है साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। लेकिन इसके अंदर अभी मैंने बताया कि जो लीनियर वाली टर्म होती है, एक्स वाली टर्म होती है, अल्फा वाली टर्म है, उसको एलिमिनेट कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे को सिंगल यूनिक कॉमन रूट नहीं देगा। तो हमने एक्स स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट किया, तो उसको थ्रू कॉमन रूट की वैल्यू मिल गई। अब फिर कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट किया, उससे मेरे को कॉमन रूट की वैल्यू मिल गई है। अब अगर एग्जैक्टली एक ही कॉमन रूट होना है, तो यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है एंड यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है, राइट, यहाँ से जो वैल्यू मिली है और यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो ही जाके एग्जैक्टली वन कॉमन रूट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जैक्टली वन कॉमन रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, वहीं से मेरे को एग्जैक्टली वन कॉमन रूट की कंडीशन मिल गई, जो हमने स्टार्टिंग में ये वाली कंडीशन पढ़ी थी, ठीक। अब एक और चीज है कि जीरो कॉमन रूट तभी होगा जब c1 भी जीरो होगा, c2 भी जीरो होगा, बट वो इन जनरल नहीं मैं बोल सकता ना, वो तो एक दो स्पेसिफिक इक्वेशन आ गई, इसलिए इसको यहाँ पे रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी गेट द कॉमन रूट एंड द कंडीशन फॉर द कॉमन रूट, ठीक है। अब डाउट्स बताओ क्या आ रहे हैं, अब ये एग्जांपल देना बाय द वे, यहां तक कोई डाउट है तो पहले वो बताओ। हाँ जी चिराग बोलो। मेरा पहले डिस्कस होगा समझ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन देखो जरा, ठीक।
क्वेश्चन इज 3x square plus 4mx plus 2 equal to 0 and 2x square plus 3x minus 2 is equal to 0. Find m for these two to have a common root. ठीक है, m की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट इनके बीच में कॉमन रूट आ रहा है, राइट। अच्छा, अब अगेन ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना कि इन दोनों के बीच में अगर कॉमन रूट होना है तो कंडीशन को डायरेक्टली कंडीशन को इंप्लीमेंट कर दो, बहुत इजी हो जाएगा। दिस इनटू दिस 9 माइनस दिस इनटू दिस क्या आ जाएगा 8m इनटू दिस इनटू दिस माइनस 8m माइनस दिस इनटू दिस 3 to the 6 दैट शुड बी इक्वल टू 3 and 2 को इधर रखा 2 to the 4 माइनस 3 to the 6 माइनस 6, तो ये प्लस 6 हो जाएगा इसका स्क्वायर, राइट। तो बात खत्म, यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, राइट। इधर से माइनस एन कॉमन लेके इधर ले लिया तो ये बन जाएगा 8m माइनस 9, इधर आ गया 8m प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, तो इधर आ जाएगा 64m स्क्वायर माइनस 72m, ठीक, एंड प्लस 48m माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये 54 आएगा, ठीक है। तो क्या बन गया 64m स्क्वायर माइनस इन दोनों को लिया तो क्या बन गया 130 120। अबे एक माइनस है एक प्लस है, क्या कर रहे हो? ठीक है, माइनस 154 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई थिंक कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है यार, 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन आके क्या बन जाएगा 8m स्क्वायर माइनस 83m माइनस 81 द नहीं 8 नहीं आ रहा ना कॉमन, 8 नहीं आ रहा सर, 150 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, 2 ही आ रहा है, ठीक है 2 ही आ रहा है। तो 2 आने पे क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस 32m स्क्वायर माइनस 12m माइनस क्या जा रहा है 77 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करके एक्चुअली में तुम्हें जो m की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, थोड़ी गंदी इक्वेशन जा रही है, वो आएगी माइनस 11/8, इसलिए गंदी वैल्यू इक्वेशन हमारी जो है वो काफी गंदी जा रही है, ठीक है, ये वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए ये चीज आ जाएगी, दैट इज इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना, स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करना जरूरी नहीं है। अगर मैं स्टैंडर्ड मेथड फॉलो नहीं करूंगा, एक सेकंड रुक जाओ प्लीज, मेरे को पहले ना A to Z एक्सप्लेन करना दो। स्टैंडर्ड मेथड को जरूरी नहीं है फॉलो करना, जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे फंस गए और अंडर 3 मिनट्स या 4 मिनट्स अगर तुम्हें इस क्वाड्रेटिक पे आगे तुम फंस गए तो ऑब्वियसली नर्वस हो जाओगे कि यार इसके रूट्स क्या है, सबटेंडेंस का मिडिल टर्म करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। तो एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है तुम्हें स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करना। तो अभी यहाँ पे तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर और क्या क्या कर सकते हैं ये डिपेंड करता है तुम्हारे एक्चुअली में प्रैक्टिस के ऊपर कि क्या क्या चीजें तुमने और समझी है इसको करने की, ठीक है। देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आ सकते हैं, राइट। तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2, तो 2x कॉमन x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 माइनस 2, ठीक है। इसके अंदर या तो 1/2 पुट, मतलब अगर कॉमन रूट हुआ या तो 1/2 होगा, अगर 1/2 होगा तो 1/2 पुट कर दो, तो क्या हो गया 3/4 प्लस 4/2 m प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, ये 2 आ गया, ठीक। तो 2m इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3/4 4 to the 8, तो ये कितना आ गया माइनस 11/4, 2 से डिवाइड कर दिया तो m की वैल्यू आ गई माइनस 11/7, तो देखो एक वैल्यू आ गई माइनस 11/8, एक वैल्यू आ गई, ठीक। फिर m को x को माइनस 2 पुट कर दो तो दूसरा कॉमन रूट के अकॉर्डिंगली दूसरी m की वैल्यू आ जाएगी, वो m की वैल्यू 7/4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये मेथड बहुत इजी हो गया, लेकिन ये तब हम कर पाए जब दोनों में से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम एक्चुअली में निकाल सकते हैं। दोनों में से एक क्वाड्रेटिक अगर हम रूट्स निकाल सकते हैं तो वो रूट निकाल के एक एक करके पुट कर लो, वहां से वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इन जनरल जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो जरूरी नहीं एक के अंदर ही m हो सकता है इसके अंदर भी यहाँ पे वो कोई ना कहीं किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे m डाल देता, तो इन दैट केस हमें फिर यही फॉलो करना पड़ता ऊपर वाला मेथड, इसके अलावा और कोई मेथड हम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा बाय द वे, इससे कॉमन रूट नहीं मिला हमें अभी तक, जो m की वैल्यूज आ रही हैं इससे कॉमन रूट नहीं मिला। कॉमन रूट कैसे मिलेगा, राइट। कॉमन रूट तो x की टर्म को x की टर्म को एलिमिनेट करके ही मिलेगा, और वो एक्चुअली में यही आ रहे हैं,
आइदर कॉमन रूट क्या होगा, या तो 1/2 होगा या तो -2 होगा। ठीक है, m की वैल्यू अगर -11/8 है तो कॉमन रूट हाफ आ जाएगा, अगर m की वैल्यू 7/4 है तो कॉमन रूट ही आ जाएगा। मतलब m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉमन रूट क्या आ रहा है। अगर 2 m की वैल्यू आ रही है तो हर एक m की वैल्यू के लिए अलग अलग कॉमन रूट रहेगा, लेकिन रहेगा एक ही कॉमन रूट। हाँ जी, समझ आ रहा है क्या हो रहा है? प्लीज कंफर्म करो। चिराग क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर, हमने ऊपर m ने इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया m की वैल्यूज, मेरे को ऑलरेडी पता थी, जो मैंने नहीं दूसरा की। मेथड बताया अभी ऊपर। अरे वो मेरे को ऑलरेडी पता थी। अच्छा ठीक। और ये क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में यही चीज हमें बतानी होती है कि पहले डिफिकल्ट वाली चीज सामने लाते हैं, ठीक है, फिर इजी वाली चीज सामने लाते हैं, ताकि बच्चे को पता चले कि हम डिफिकल्ट वाली चीज में हम फंस सकते हैं। ठीक है, ओके सर। चिराग बोलो। सर एक आपने मेथड बताया था ना क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का, पहले एक बार बताया था न्यू मेथड, वो सर दोबारा बता दोगे एक बार? हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो न्यू मेथड की बात कर रहे हो? वो एक नया मेथड जो आया था क्वाड्रेटिक का, कोई बात नहीं, मैं वो बता दूंगा, बता दूंगा। यस सर। हाँ, मेरे को अभी याद नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा वो मेथड। ठीक है, एक्चुअली में इजी था थोड़ा मेथड। तो मैं लिंक सेंड कर दूं हमारे ग्रुप पे, फिर उसकी वीडियो है मेरे पास। हाँ, ग्रुप पे लिंक सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं वैसे बता ही दूंगा, वो बता ही दूंगा, मेरे अभी माइंड से निकला, स्किप किया हुआ है, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं क्लास में बता दूंगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के बच्चों को समझ नहीं आता कि यार कि ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकाल, राइट? फिर हमारे माइंड में ये चीज आती है कि ए रेशो बी रेशो सी जो टर्म है ना, ये हमने टू कॉमन रूट्स के अंदर देखी हुई है। ठीक है, और टू कॉमन रूट्स तो इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने बोला कॉमन रूट्स होने चाहिए, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से समझो इस चीज को। मैंने इस पहली वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स निकाल के देखे क्या जा रहे हैं। -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 9 - 4 × 1 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो ये तो नेगेटिव चला गया, यानी कि इसके तो इमेजिनरी रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और हमें मालूम है कि इसके रूट्स अगर a प्लस आइटा b p प्लस आइटा q है, राइट, तो दूसरा रूट p माइनस आइटा q तो होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरा रूट p माइनस आइटा q ना हो। तो अगर वो बोल रहा है कि इसका एक कॉमन रूट है भाई, तो p प्लस आइटा q अगर इसका कॉमन रूट आ जाएगा तो साथ में p माइनस आइटा q भी आएगा ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों के बीच में कॉमन रूट हुए तो दोनों के दोनों होंगे, एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स हैं, और कंजुगेट रूट्स मतलब पेयर में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों कॉमन रूट्स होंगे। अब दोनों कॉमन रूट्स हैं तो ऑब्वियसली कोएफिशिएंट का रेशियो सेम रहेगा, तो a बाय a रेशियो b रेशियो c क्या आ जाएगा, दैट इज 1:3:5 आ जाएगा, दैट्स इट। यानी कि एबीसी एपी में रहेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान देना कि अगर एक क्वाड्रेटिक के रूट्स ही सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं तो दूसरे के भी वही रहेंगे, जो मर्जी हो जाए, दूसरे के भी वही रहेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, इफ x square plus ax plus 12 equal to 0 and x square plus bx plus 15 equal to 0,
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 36 equal to 0 have a positive common root, then find a and b, then find a and b. ट्राई करो जरा, ट्राई करो, शाबाश। देखो क्या करना है कि अज्यूम करो अल्फा रूट है, तो अल्फा इन सबकी जगह सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मैंने पहले दोनों को ऐड किया, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा सॉरी ए प्लस बी इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 27 दैट इज सॉरी प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 0। अब मैंने दिस माइनस दिस किया, साइमल्टेनियसली सोल्व करें जैसे मर्जी करते हो। ठीक है, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस कट जाएगा, दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा तुम्हारा -9 दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3, यानी कि कॉमन रूट आ रहा है तुम्हारा +3 -3, लेकिन उसने बोला कि पॉजिटिव कॉमन रूट होना चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू 3 आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो कॉमन रूट ये मिल गया, तो अल्फा को इसके अंदर पुट करो, राइट। तो दैट इज 9 + 3a + 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई -21 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज -7। तो इसके अंदर a को पुट करो तो क्या आ जाएगा, अल्फा को पुट करा तो 9 + 3b + 15 दैट इज इक्वल टू 0। तो 3b इज इक्वल टू -24, तो b की वैल्यू आ गई -8। दैट्स इट, वी आर डन। तो -7 एंड -8 इस तरीके से दोनों वैल्यूज मिल गई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ चिराग? हाँ जी सर। ठीक है ना, यस चलो सर। चलो। मैंने शायद सिमिलर मेथड किया था, बट अभी डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने देखा नहीं। मैंने थोड़ा सा सिमिलर ही किया है, ठीक है ठीक है। देखा नहीं मैंने अभी आपने क्या किया। नहीं, मैंने क्या किया, पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तीसरी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि ए एंड बी एलिमिनेट हो जाए। जैसे एन बी एलिमिनेट हो गया, एक्स वाली टर्म ही बेसिकली एलिमिनेट की तीनों को यूज करके, तो वहां से कॉमन रूट मिल गया मेरे को। अल्फा की वैल्यू है +-3, लेकिन नेगेटिव कॉमन रूट नहीं, पॉजिटिव कॉमन रूट है, तो इसलिए अल्फा इक्वल टू 3 आंसर आ गया। ठीक है, अल्फा। हाँ जी, तो मैंने वो फिर एक्स वाली टर्म की नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा 2 आएंगे, तो फिर मेरे पास ए एक्चुअली में 2 आएंगे, नहीं नहीं आएंगे 2, लेकिन हुआ पता क्या कि इस केस में उन दोनों को में से एक को एलिमिनेट करने का ऑलरेडी कंडीशन हमें दे रखी थी, इसलिए। ठीक है, और साथ में हमें ए एंड बी को एलिमिनेट करके तभी कॉमन रूट मिलेगा ना। तो ए एंड बी को एलिमिनेट कब करेंगे, कैसे करेंगे, जब मैं एक्स की टर्म को एलिमिनेट करूंगा। इसके अलावा तो ए एंड बी को एलिमिनेट हो ही नहीं सकते ना कभी, इसलिए उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो सर मेरे पास फिर a इंटू एक्स और b इंटू एक्स की वैल्यू आ गई। उन दोनों में से i एक 3 कॉमन रहा था, फिर मैंने 3 रूट होगा, तो फिर ऐसे निकाल लिए। आपने किया क्या, मेरे को ये बताओ, आपने किया क्या? तो वैसे किया जैसे इक्वेशंस आपने बनाई थी, बस ठीक है, x एलिमिनेट कर दिया, आपने किसको किया, x स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट किया। तो ये Yes. वाली टर्म आपने बनाई, ये वाली इक्वेशन आपने बनाई, राइट। Yes. आपने इक्वेशन बनाई। अब इसको, इन दोनों को में से इसको क्या किया आपने, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करने की कोशिश की, है ना, यस सर। मल्टीप्लाई करके। तो 2 से मल्टीप्लाई करके आपका क्या चला जाएगा, दैट इज इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर वो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका a + b अल्फा माइनस दिस, तो वो हो जाएगा आपका -a + b अल्फा। ठीक, एंड दिस माइनस दिस किया तो आ जाएगा -9 इक्वल टू 0, राइट। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, दैट इज मतलब a + b अल्फा दैट शुड बी इक्वल टू -9 ना, ये आया। इसके बाद आपने क्या किया, सर मेरा आ रहा है a + b अल्फा इज इक्वल्स टू -45। कैसे? अच्छा, इसको सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना ना, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करके 72 बना, तो 27 माइनस किया, ठीक है, तो ये आ जाएगा -45 ही आ जाएगा ना, यस सर। है ना। हाँ, तो -45 आ जाएगा। सर ये आ गया, उसके बाद एक और इक्वेशन से हमारा आ गया कि अल्फा माइनस a - b इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3। आप एक काम करो ना, कि यहां से आप a + b इंटू अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -36 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई ना।
तो -36 माइनस अल्फा स्क्वायर इज -45 माइनस 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 कटा 36 को इधर लेके जाओ तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। अगेन आपका भी वही बन रहा है। ठीक है सर। एट द एंड मोटिव ये है कि डायरेक्टली ए एंड बी की वैल्यू नहीं ढूंढी जा सकती। ए एंड बी को एलिमिनेट करके हम पहले कॉमन रूट ढूंढेंगे, फिर उस कॉमन रूट को यूज करके ए एंड बी ढूंढेंगे। ठीक है ठीक है सर। ठीक ठीक, चलो आगे। वन ऑफ द लास्ट टॉपिक, ठीक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, इट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो क्या करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए? ठीक, क्या मतलब क्या है इसका कि जैसे दोनों रूट्स लेट से 1 से बड़े हैं, राइट, दोनों रूट्स 1 से छोटे हैं, राइट, एक रूट 1 से बड़ा, दूसरा रूट 2 से छोटा है, बोथ रूट लाइज इन बिटवीन 1 एंड 2, इस तरीके की कंडीशन जो होती है, मतलब हमने एक रेंज बता दी जिसके अंदर अंदर जो रूट्स हैं वो लाई करेंगे, राइट, उस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करके कुछ ना कुछ वैल्यू ढूंढनी होती है। ठीक है, चलो तो पहले हम कंडीशन को देख रहे हैं कि कंडीशन को बनाना कैसे है। ठीक है, इसके लिए कुछ ही पर्टिकुलर चीजें होती है जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, वो अभी क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। तो सबसे पहला केस जा रहा है हमारा, बोथ रूट्स ग्रेटर देन नंबर डी। एक नंबर है डी, तो जैसे बोथ रूट्स आर पॉजिटिव यानी कि बोथ रूट शुड बी ग्रेटर देन 0, बोथ रूट्स आर नेगेटिव यानी कि बोथ रूट शुड बी लेस देन 0। तो अब ग्रेटर देन डी की बात हो रही है, राइट, तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी, तो ये इसकी हमें कंडीशन निकालनी है। यानी कि जो क्वाड्रेटिक है हमारा, ये अगर डी है तो क्वाड्रेटिक ऐसा होना चाहिए या फिर क्वाड्रेटिक ऐसा होना चाहिए, राइट। इस केस में क्या होगा, अगेन अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों डी से बड़े हैं। इस केस में अगेन अल्फा एंड बीटा दोनों डी से बड़े हैं। अब अगेन ए पॉजिटिव है नेगेटिव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, दोनों रूट्स हमेशा हमारे डी से बड़े होने चाहिए, इसकी कंडीशन निकालनी। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये चीज देखो कि इसके अंदर कंडीशन क्या आएगी, रूट्स होने चाहिए। तो रूट्स होने की कंडीशन क्या होती है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 चलेगा, क्यों? क्योंकि दोनों रूट्स बराबर भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो ऐसा भी जा सकता है, ठीक, दोनों रूट्स बराबर भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। सेकंड कंडीशन क्या जा रही है, ठीक है, कि ठीक ये जो मिडल लाइन है, ठीक, ये जो मिडल लाइन है, एक सेकंड रुकना जरा, ठीक, देन सेकंड कंडीशन हमारी ये आती है कि जो मिडल वाली ये लाइन है दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ठीक, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, दैट शुड बी ग्रेटर देन d। d से ये राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन d। ठीक, अब पता क्या है, देखो इन कंडीशंस के थ्रू ना अज्यूम करने की कोशिश करनी है, तुम्हें इमेजिन करने की कोशिश करनी है, क्या ये दोनों कंडीशंस इनफ हैं टू मेक श्योर दैट d इज लेस देन बोथ द रूट्स। अगर नहीं तो क्या और एक्स्ट्रा कंडीशन आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फॉरगेट दीज केसेस, ट्राई टू अज्यूम दीज टू केसेस ओनली। ठीक, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब रूट्स हैं, तो या तो ऐसा ग्राफ रहेगा या तो ऐसा ग्राफ रहेगा। अब माइनस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन डी, मतलब डी जो है वो इसके छोटा छोटा रहेगा, तो डी इधर भी आ सकता है, डी इधर भी आ सकता है, ऐसे सिमिलरली डी इधर भी आ सकता है, डी इधर भी आ सकता है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि डी इधर ना आए इधर ही आए, तभी जाके दोनों के दोनों रूट्स बड़े रहेंगे। तो यानी कि हमें ये वाला केस अभी भी हटाना है और ये वाला इंक्लूड करना है। ठीक, अब इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, दिस इज ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। ठीक है, अब ये वाले डी पे आउटपुट क्या आ रहा है, इस डी इनपुट पे आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव, इस डी पे आउटपुट आ रहा है नेगेटिव, यानी कि एफ ऑफ डी is positive over here and f of d is negative over here। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जा रहा है, पॉजिटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जा रहा है, पॉजिटिव, यानी कि अगर a और f of d का प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ तो जाके क्या मेक श्योर होगा कि d इधर आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन क्या आएगी इसके साथ, फिर a डॉट f of d is greater than 0। नाउ these three conditions are the total conditions for this first case। ये तीनों की तीनों कंडीशन मिलके हमारा क्या बना रही है कि दो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। ठीक है, इनको याद रखने की मतलब फालतू का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी केसेस हमारे आगे आएंगे उनके अंदर मेजरली यही तीन कंडीशन है, इन्हीं को मैनिपुलेट करना है हमें, जो मर्जी हो जाए। क्या, फर्स्टली डिस्क्रिमिनेंट वाली, ठीक, सेकंड इज माइनस बी बाई 2a,
ठीक, एंड थर्ड इज ए डॉट एफ ऑफ डी। इन्हीं तीनों कंडीशंस को कुछ ना कुछ हमें मैनिपुलेट करना है हमेशा, तो इन्हीं को याद रखो कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखो बोथ रूट्स ग्रेटर देन डी की ये कंडीशन आ गई। अगर मैं तुम्हें बोलूं सेकंड केस में कि बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन डी, ठीक, तो कैसा केस आना चाहिए हमारा, दैट इज डी अब इधर आ जाना चाहिए या फिर डी इधर आ जाना चाहिए, ठीक है। डी या तो इधर होना चाहिए या तो इधर होना चाहिए डी, ठीक है। तो अब इस चीज को देखने के लिए अगेन सबसे पहले रूट्स होने चाहिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस केस में माइनस बी बाय 2 जो है वो डी के पीछे होना चाहिए, ठीक, दोनों केसेस में डी के पीछे होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन आ गई माइनस बी बाय 2 इज लेस देन डी, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या आएगी, थर्ड कंडीशन आएगी हमारी कि अगर ए नेगेटिव है तो डी पे भी आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, राइट, एंड ए अगर पॉजिटिव है तो डी पे भी आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ए इंटू एफ ऑफ डी क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो दीज थ्री कंडीशंस विल मेक डी ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स और बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन डी, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशंस के अंदर फर्क देखो क्या चीज है, डी ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए इंटू एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0, ठीक। सो सिर्फ ये चीज का फर्क है, दैट्स इट, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। यस, इन तीनों कंडीशंस के बीच में एंड है, एंड है और नहीं है, एंड है, ठीक है। तीनों कंडीशन चाहिए तो जाके ये सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इंडिविजुअल कंडीशन क्या एक्चुअली में क्या कंस्ट्रेंट ला रही है ग्राफ के अंदर, उस चीज को समझने की अगर कोशिश करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद द एक्स एक्सिस बता रहा है या नहीं है, ठीक, ये बता रहा है डी लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, ठीक, एंड ये बता रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो कहाँ पे है, राइट हैंड साइड है तो कहाँ पे है, ठीक है। इस चीज को दोबारा समझने की कोशिश करो। सबसे पहला तो तुम्हें पता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रूट्स है या नहीं है, अज्यूम करो ये वाला केस, ठीक। ये क्या बता रहा है कि इस लाइन के इधर डी है या इधर डी है, ठीक। अगर इधर बोल रहा है डी तो दो पोजीशन तो डी की होने की, एक यहाँ पे हो जाए एक यहाँ पे हो जाए, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे डी का आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे डी का आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, इसका ए नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड है, राइट। तो अगर मैं इस केस की बात करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू एफ ऑफ डी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि डी पे आउटपुट पॉजिटिव जा रहा है, ए नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं, इन दोनों की बात करूं, राइट, तो क्या आ जाएगा, ए इंटू एफ ऑफ डी आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि डी पे आउटपुट क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो कहने का मतलब अगर डी को मेरे को यहां तक रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो इसी में लाई करे, राइट, तो ए इंटू एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। सिमिलरली अगर वो इस साइड हुआ तो तीनों कंडीशंस का ना मतलब समझने की कोशिश करो। अगर मतलब समझोगे, ठीक, तो फिर कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो केसेस गए हमारे, दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी या बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन डी, ठीक है। देन सिमिलरली थर्ड केस क्या जा रहा है, डी लाइज इन बिटवीन रूट्स, ठीक है। खुद सोचो, ये अगर दो रूट्स हैं तो डी यहाँ पे लाई कर सकता है, तो क्या आ जाएगा केस कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी, ठीक। डी यहाँ लाई कर सकता है तो डी लाइज इन बिटवीन द रूट्स, डी यहाँ लाई कर सकता है बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन डी, ठीक। तीन केसेस हैं, ये दोनों हमने कर लिया। अभी ये केस कर रहे हैं कि डी लाइज इन बिटवीन द रूट्स, ठीक है, डी लाइज इन बिटवीन द रूट्स। अब इस चीज को करने के लिए क्या करेंगे, ठीक, देखो जरा, केस जाएगा हमारा ऐसा, ठीक, या तो ऐसा, ठीक है। केस जाएगा डी लाइज इन बिटवीन द रूट्स, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये चीज, सबसे पहले दो अलग अलग रूट्स होने चाहिए इसके अंदर, दो सेम रूट्स नहीं होने चाहिए, ठीक, क्योंकि तभी जाके डी उन दोनों के बीच में लाई करेगा। यानी कि इक्वल रूट्स की यहाँ पे अब हम बात नहीं कर सकते, यहाँ पे अनइक्वल रूट्स ही होने चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज को समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा इस केस में, इक्वल टू वाला केस नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 जाएगा, ठीक है। बी, अब देखिए कि ये जो माइनस बी बाय 2a है, राइट, डी इसके इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो माइनस बी बाय 2a से लेस देन ग्रेटर देन ऐसा कोई कंडीशन नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि डी इधर होगा तब भी इन बिटवीन द रूट्स है, इधर होगा तब भी इन बिटवीन द रूट्स है, राइट, तो कोई कंडीशन नहीं आएगी।
अगली कंडीशन मैं ये बोल सकता हूं कि डी क्योंकि रूट्स के अंदर लाई कर रहा है, तो देखो यहाँ पे ए क्या है नेगेटिव और डी पे आउटपुट पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा ए इंटू एफ ऑफ डी, दैट वुड बी नेगेटिव। यहाँ पे ए पॉजिटिव एंड डी पे आउटपुट क्या है नेगेटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ डी क्या जाएगा तुम्हारा अगेन नेगेटिव। ठीक, तो कहने का मतलब है ए इंटू एफ ऑफ डी क्या आ जाएगा नेगेटिव। दैट्स इट। नाउ लेट्स मेक श्योर कि ये दो कंडीशंस जो है ये सफिशिएंट है फॉर डी टू लाई इन बिटवीन द रूट्स। लेट्स मेक श्योर दैट, ठीक है, कि डी इन बिटवीन द रूट्स के लिए ये दो कंडीशंस जो है ये सफिशिएंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि रूट्स हैं भाई, दो अलग अलग रूट्स हैं, तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। इसमें ए क्या है पॉजिटिव, इसमें ए क्या है नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, ए इंटू एफ ऑफ डी इज नेगेटिव। इसका मतलब है कि अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी नेगेटिव होना पड़ेगा। एफ ऑफ डी नेगेटिव मतलब डी एक ऐसी पोजीशन पर लाई करेगा जहां पे उसका आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि डी यहीं लाई कर सकता है और कहीं नहीं लाई कर सकता, क्योंकि यहीं पे हर एक नंबर का आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव। अब अगर मैं ए नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करूंगा तो ही जाके ये नेगेटिव जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज नेगेटिव जा रही है तो डी कहां पे लाई कर सकता है, डी यहीं पे लाई कर सकता है, तभी जाके पॉजिटिव होगा। तो डी अपने आप ही इन बिटवीन द रूट्स आ गया, डी अपने आप इन बिटवीन रूट्स आ गया। यस, दीज टू कंडीशंस आर सफिशिएंट। अगेन इस केस में फर्क नहीं पड़ता कि माइनस बी बाई टू से छोटा है या बड़ा, क्यों, क्योंकि छोटे में या बड़े में दोनों में हमारे केसेस आ रहे हैं जब वो डी के इन बिटवीन, डी जो है वो दोनों रूट्स के इन बिटवीन लाई कर रहा है। दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से। तो अगेन डी ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स डी, सॉरी बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन नंबर डी, both roots are smaller than d, d lies in between the roots, d lies in between the roots मतलब एक रूट जो है वो d से छोटा है, दूसरा रूट d से बड़ा है। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि Excuse me, sir. एक सेकंड, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव रूट है, एक नेगेटिव रूट है। इसका मतलब क्या है, जीरो लाइज इन बिटवीन द रूट्स। ठीक है, जीरो लाइज इन बिटवीन द रूट्स, इसका मतलब ये है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। हाँ जी दिया, बोलो। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था। थर्ड वाला, यस सर। हाँ जी थर्ड वाला देखिए दिया क्या बोल रहा है, डी लाइज इन बिटवीन द रूट्स। ठीक है, तो अगर ये केस है हमारा ए नेगेटिव के लिए, ये केस है ए पॉजिटिव के लिए, तो डी कहाँ पे लाई करना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे, इस एरिया में कहीं पर भी डी लाई कर ले, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे लाई करने के लिए सबसे पहले तो ये दोनों नंबर्स जो है रूट्स जो हैं ये अलग अलग होने चाहिए, राइट। तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों रूट सब बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने ये देखा कि ए नेगेटिव के अगर है तो डी अगर इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पर भी लाई करे, यहाँ पर कहीं पर भी लाई करे, तो डी पे आउटपुट क्या आएगा पॉजिटिव, यानी कि डी पे आउटपुट पॉजिटिव, ए नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या चला जाएगा नेगेटिव। ऐसे ही डी पे आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव और ए पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा अगेन नेगेटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे ए इंटू एफ ऑफ डी आ रहा है नेगेटिव, ए इंटू एफ ऑफ डी आ रहा है नेगेटिव, यानी कि सेकंड कंडीशन हमारी बनी ए इंटू एफ ऑफ डी नेगेटिव। इस केस में वो सेकंड वाली कंडीशन जो हमने पहले देखी थी माइनस बी बाई टू वाली, वो वाली कंडीशन नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस बी बाई टू होता है मिडल में, तो डी माइनस बी बाई टू से छोटा भी हो सकता है, माइनस बी बाई टू से बड़ा भी हो सकता है। दोनों केसेस के अंदर डी जो है वो एक्चुअली में रूट्स के तो इन बिटवीन लाई कर रहा है, तो इट डज नॉट मैटर कहाँ पे आ रहा है डी, माइनस बी बाई टू के छोटा है या बड़ा है। तो ये दोनों कंडीशन एकदम सफिशिएंट है फॉर डी टू लाई इन बिटवीन द रूट्स। ये क्लियर हुआ? यस सर। राइट, अच्छा अब देखो जरा फोर्थ। ठीक, फोर्थ कंडीशन है हमारी कि both roots lies in between d1 d2। ठीक है, मतलब अगर ये नंबर लाइन पे d1 है, ये d2 है, तो दोनों के दोनों रूट्स या तो ऐसा है या तो ऐसा है, मतलब बोथ रूट्स लाइज इन बिटवीन d1 एंड d2। दोनों के दोनों रूट्स जो है वो d1 d2 के अंदर अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो अब क्या चीज जाएगी? ठीक, सबसे पहले तो रूट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे बराबर भी हो सकते हैं, ऐसा भी क्वाड्रेटिक जा सकता है हमारा पैराबोला, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, सबसे पहले तो ये चीज आ गई। उसके बाद
ठीक है, माइनस बी बाई टू ए जो है वो D1 D2 के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है, एक छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन D1 अज्यूमिंग D1 इज स्मॉलर एंड लेस देन D2, ये होना चाहिए, ठीक है। बट क्या ये दोनों कंडीशंस मेक श्योर कर रही हैं कि D1 D2 जो है वो बाहर बाहर होने चाहिए, राइट? तो एक रूट से छोटा दूसरे रूट से बड़ा होना चाहिए। एक्चुअली में ये दोनों मेक श्योर नहीं कर रही, ठीक है। कैसे, देखो जरा, लेट्स ट्राई टू रीप्लॉट द ग्राफ, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इन दोनों कंडीशन से। सबसे पहला क्या केस जा रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा। माइनस बी बाई टू है इधर, माइनस बी बाई टू है इधर, तो D1 जो है उससे छोटा है, तो D1 इधर भी आ सकता है, D1 इधर भी आ सकता है। D2 बड़ा है तो D2 इधर भी आ सकता है, D2 इधर भी आ सकता है। अगेन D1 D1 D2 D2, ठीक है, D1 D1 D2 D2 इस तरीके से आ सकते हैं। नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि D1 यहीं लाई करे, D2 यहीं लाई करे, यानी कि ये दो केसेस को रिजेक्ट करना है, यानी कि D1 D2 की पोजीशन को रिजेक्ट करना, मतलब ये दो केसेस को रिजेक्ट करना है, D1 D2 की पोजीशन को फाइनलाइज करना है हमें, राइट? तो ऐसे इन दोनों केसेस को रिजेक्ट करना है, इन दोनों केसेस को फाइनलाइज करना है। तो उसके लिए D1 D2 की पोजीशन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, A इंटू एफ ऑफ डी। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, यहाँ पे A है नेगेटिव, यहाँ पे A है पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, D1 पे आउटपुट क्या आ रहा है, नेगेटिव, D1 पे आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये वाला रिजेक्ट करना है, तो D1 पे आउटपुट आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो A इंटू एफ ऑफ डी 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, A इंटू एफ ऑफ डी 2 क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव, ठीक। D2 पे भी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आना चाहिए ना, ये पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर A है पॉजिटिव, D1 पे भी आउटपुट पॉजिटिव, तो यानी कि A इंटू एफ ऑफ D1 वो भी पॉजिटिव, एंड D2 पे भी आउटपुट पॉजिटिव, यानी कि A इंटू एफ ऑफ D2 वो भी पॉजिटिव, यानी कि D1 पे भी आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, D2 पे भी आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है। तो इन दोनों कंडीशन को साथ में लेके जाएंगे, यानी कि फाइनली थर्ड कंडीशन जो हमारी जाएगी, ठीक, फाइनली जो थर्ड कंडीशन हमारी जाएगी वो क्या जाएगी, A इंटू एफ ऑफ D1 क्या जाएगा, पॉजिटिव, A इंटू एफ ऑफ D2 वो भी क्या जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। तो ये टोटल 4 कंडीशन मिलके तुम्हारा बता रही हैं कि बोथ रूट्स लाइज इन बिटवीन D1 एंड D2, बोथ रूट्स लाइज इन बिटवीन D1 एंड D2। हाँ जी, अनन्या क्लियर हो रहा है? Yes, sir. दिया, दक्ष, अर्नव, चिराग क्लियर हो रहा है? काव्या, शुभम, हाँ जी सर। Yes, sir. वासु, Yes, sir. Yes, sir. वासु कंडीशन क्लियर हो रही हैं? ठीक 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 है, चलो। फिफ्थ इज that is one root is smaller than D1 and other greater than D2, ठीक है। तो बताओ जरा क्या कंडीशन आएगी, एक बार पहले सोचो, फॉर सारा का सारा A to Z फॉर्मुलाइज करो, ठीक है, कंडीशंस को, फिर बताओ जरा क्या आएंगे, ठीक है, करो, ठीक है। देखो जरा आप क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले दोनों रूट्स अलग अलग होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, D1 पे ध्यान से देखो जरा ये चीज, A नेगेटिव है, A पॉजिटिव है, राइट? तो D1 पे आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा, नेगेटिव। D2 पे आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा, नेगेटिव, यानी कि A इंटू एफ ऑफ D1 इज लेस देन 0 एंड A इंटू एफ ऑफ D2 इज लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, शुभम, चिराग, इसके अलावा और कोई कंडीशन है कि ये दोनों सफिशिएंट है? Sir, sufficient है. चिराग, सर एक और मैंने तो लिखी है माइनस बी बाई टू ए वाली, क्यों? क्योंकि सर बीच वाला पॉइंट D1 से तो बड़ा ही होगा। नहीं, अच्छा मेरे को एक चीज बता, अगर ऐसा है, मान ले D1 इधर है, D2 इधर है और माइनस बी बाई टू इधर है, क्या इस केस में मैं ये नहीं बोल सकता कि वन रूट इज स्मॉलर देन D1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन D2? क्या सर, वन रूट इज स्मॉलर देन?
इस केस में है ना, एक रूट छोटा है D1 हाँ 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 और जी सर, दूसरा रूट बड़ा है, हाँ जी सर। तो मतलब माइनस बी बाई टू D1 D2 के बीच में नहीं आ रहा, यानी कि ठीक है ना, समझ रहा है ना बात अभी, हाँ हाँ ठीक ठीक है सर, ठीक है ना। तो हाँ, तो वो वाली कंडीशन एक्चुअली में नहीं आएगी इस केस में, ठीक है। ओके सर। अब मेरे को बताओ किस किस की कंडीशन एक्चुअली में गलत हुई। अनन्या यस सर, ठीक थी। ठीक थी, गुड गुड। दिया यस हो गया था। ठीक, काव्या तो ठीक थी। ठीक ठीक, वासु ठीक ठीक। ठीक है, अर्नब ठीक है सर। ठीक, दक्ष इनके अलावा कहाँ पे प्रॉब्लम आई तेरे को, ये दो कंडीशन समझ में आई अभी? हाँ जी सर। ठीक 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 है। अच्छा, अगर ये चीज क्लियर है तो लास्ट केस है हमारा 6 कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन D1 एंड D2। अब इसका डायग्राम भी खुद सोचो, ठीक है, दिस इज द लास्ट केस। अब इसका डायग्राम भी खुद सोचो, क्या केस आएगा इसके अंदर, ठीक है, कैसा ग्राफ बनेगा पैराबोला का, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, सोचो जरा, फिर उसकी कंडीशन। अब देखो जरा पहले इसका डायग्राम देखने की कोशिश करना, समझने की। D1 D2, या तो पैराबोला ऐसा जाएगा या तो पैराबोला ऐसा जाएगा, ठीक, या फिर D1 D2 या तो ऐसा जाएगा, D1 D2 या तो ऐसा जाएगा। इन एनी केस फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं, अलग अलग रूट्स हैं क्योंकि D2 बीच बीच में एक नंबर आ रहा है ना, राइट, दोनों रूट्स के बीच में, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा D1 पे आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, D2 पे आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, D1 पे नेगेटिव आ रहा है, D2 पे पॉजिटिव, D1 पे पॉजिटिव, D2 पे नेगेटिव, D1 पे D2 पे नेगेटिव, D1 पे पॉजिटिव, मतलब दोनों पे आउटपुट नेगेटिव, उल्टा साइन का आ रहा है। तो f of D1 into f of D2 is लेस देन 0। ये हमारी कंटिन्यूटी की कंडीशन थी, ठीक है, जो मैंने तुम्हें हिंट दिया था कि कंटिन्यूटी की कंडीशन आएगी, ठीक है। क्या कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है कि अगर D1 एंड D2 पे आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव, राइट, आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव, ऐसा D1 पे आउटपुट पॉजिटिव, D2 पे आउटपुट नेगेटिव, मतलब दोनों पे जो आउटपुट आ रहा है उन दोनों का साइन ऑपोजिट है, राइट, यानी कि f of D1 into f of D2 is less than 0, राइट। अगर ऐसा आ रहा है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन D1 एंड D2, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन D1 एंड D2। इस तरीके से ये चीज आती है, और वही चीज इधर हमने की कि कम से कम एक रूट आएगा, इसका तो वैसे एक ही आ सकता है क्योंकि दूसरा रूट बाहर है, इसका एग्जैक्टली वन रूट आ जाएगा। तो दीज आर द टू कंडीशंस जो इसके अंदर आएंगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अनन्या, दिया, काव्या, वासु, क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इनके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करना है। तो क्वेश्चन इज, ये तुम्हें करना है, ठीक है, इन कंडीशंस को इंप्लीमेंट करना है। माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक दे रखी है हमें, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। वो बोल रहा है कि फाइंड m if first roots are real and distinct, दूसरा roots equal, तीसरा roots opposite in sign, fourth roots equal in magnitude and opposite in sign, fifth both roots positive, sixth both roots negative, seventh one root smaller than 2 and other greater than 2, eighth both roots in 1 to 2, ninth exactly
1 root in 1 to 2, ठीक, and 10th 1 root greater than 2 and other smaller than 1। ठीक है, ध्यान से करना, इन्हीं कंडीशंस को इंप्लीमेंट करना है, ध्यान से सोच सोच के ट्राई करो कि पीछे से कंडीशंस तुम ना देखो, जो अभी हमने खुद बनाने की कोशिश करो ऑन द स्पॉट। ठीक है, ध्यान से करना प्लीज। हाँ जी, फिर बाकी आते नहीं है मेरे को, 2 पार्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लो कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखो दिस इज अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, फर्स्ट क्या बोला, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो पहले वाले पार्ट में रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो क्या आ जाएगा, m-3 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू m शुड बी ग्रेटर देन 0। तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m, तो इधर आ जाएगा 10 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा m-1 इंटू m-9 ग्रेटर देन 0। तो 1 से लेके 9 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है फर्स्ट पार्ट का? ठीक, अच्छा, बोथ रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू लगा के यहाँ से क्या वैल्यू जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्टली 1 and 9। ठीक है, ये जो चीज है ये इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो एग्जैक्टली 1 and 9 आ जाएगी। एंड रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, अच्छा, क्या कंडीशन लगेगी यहाँ पे ऑपोजिट इन साइन की, जल्दी बताओ जरा। m less than 0। क्या लेस, नहीं कंडीशन क्या लगेगी, Product of roots less than 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन 0। ओके, a into f of 0 is less than नहीं 0। एक सेकंड अर्नब ने कंडीशन लगाई है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन 0 के केस में ठीक है, ठीक, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। क्या ये नल एंड वर्ड हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? लग तो नहीं रहा, हाँ वही बनना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a क्या आ रहा है इसका क्वाड्रेटिक का, दैट इज m/1। तो m/1 इज लेस देन 0, यानी कि m इज लेस देन 0, बिल्कुल। तो m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। अच्छा चिराग, क्या बोल रहे हो तुम बोलो। यही है सर, यही आ रहा है सर। हाँ, आंसर यही आएगा, कंडीशन जैसे मर्जी लगाओ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 0 लाइज इन बिटवीन द रूट्स की कंडीशन लगा दो, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब फिफ्थ, बोथ रूट्स आर, अच्छा ये रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। अब क्या लगेगा, Sum of root 0। सम ऑफ रूट 0। बिल्कुल बिल्कुल, नो वैल्यू आ रहा है सर इसका तो। ठीक है, फोर्थ में सम 0 जाएगा एंड m लेस देन 0 तो रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो तो नेगेटिव आएगा, सम साथ में 0 चला जाएगा। सम 0 मतलब माइनस b/0 मतलब b0 मतलब ये वाली चीज 0 होनी चाहिए, यानी कि m इक्वल टू 3 आना चाहिए। यानी कि इससे आया m इक्वल टू 3 एंड इससे आ रहा है m लेस देन 0, तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है ये चीज? दक्ष क्लियर? Yes sir। दक्ष क्लियर? यस सर। दिया क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक, फिफ्थ देखो जरा, फिफ्थ केस में क्या बोल रहा है वो, बोथ रूट्स पॉजिटिव, सिक्स्थ बोथ नेगेटिव। अच्छा, बोथ रूट्स पॉजिटिव का क्या कंडीशन आएगी, आप दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन d। ठीक है, d क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये d, अच्छा a तो इसका पॉजिटिव है, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, क्या क्या कंडीशन आएगी जल्दी बोलो। पहली, फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी इसमें, हेलो, तो अब बताओ जरा फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी इसके अंदर, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन d। d greater than equal to 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो उससे तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, दैट इज m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ये अभी हमने फर्स्ट केस में किया था। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी लगा दो साथ में, 1 and 9 इक्वल टू में आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन क्या थी, a into f of d greater than 0। a इंटू एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0। तो खुद सोचो, a तो इसका पॉजिटिव है, तो d पे आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए। तो d कौन सा नंबर है, d 0, राइट।
तो एफ ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 0 पुट किया, 0 0 बचा m, तो m शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, अच्छा थर्ड कंडीशन क्या थी? माइनस बी बाई 2 ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही, तो माइनस बी बाई 2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, राइट। तो माइनस बी क्या जा रहा है इसका? माइनस ऑफ माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस m माइनस 3 बाई 2 है, यानी कि 2 into 1 ग्रेटर देन 0, तो m इज ग्रेटर देन 3। तो अब इसका एंड इसका तीनों का इंटरसेक्शन देखो क्या आ रहा है, 9 to infinity, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 9 to infinity। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? अर्नव, यस सर। राइट? सर हाँ जी, सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो ग्रेटर देन 0, लेकिन काव्या अगर क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन 0 एंड सम ग्रेटर देन 0 रूट्स का। देखो प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। अब अगर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो सम भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे आंसर अलग नहीं आ रहा सर सेम आ रहा है। ना, लेकिन रूट्स होने चाहिए, वो भी कंडीशन आएगी ना साथ में। तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो देखो आएगी आएगी, हाँ जी सर, फर्स्ट वाली और फिर sum प्रोडक्ट और एंड सम वाली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर फाइनली ये आंसर जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आगे दोनों रूट्स पॉजिटिव। सिक्स्थ कंडीशन इज दोनों रूट्स नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। तो अब क्या जाएगा इस केस में? ऐसा, तो 0 इधर है, तो दोनों रूट्स नेगेटिव का मतलब अब लास्ट वाली कंडीशन जो है ये वाली चीज चेंज करेगी, सिर्फ ये चीज चेंज करेगी। तो ये चीज चेंज करने का मतलब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? m लेस देन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो m बिलोंग्स टू 1 माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 0 से लेके 1 9। तो अभी तक फिलहाल आंसर गया हमारा ये, लेकिन अब m लेस देन 3 होना चाहिए, तो सिर्फ आंसर आएगा ये, यानी कि 0 to 1, यानी कि इसका बोथ नेगेटिव का आंसर क्या आएगा? m बिलोंग्स टू 0 to 1। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। यही आ रहा है? प्लीज कंफर्म करो। सर अर्नव ये नहीं आ रहा? नहीं सर। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उससे आ गया m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सेकंड केस क्या आता है तुम्हारा? दैट इज a इंटू एफ ऑफ डी। ठीक, क्या आएगा? पॉजिटिव। तो a इसका क्या है? अच्छा एक सेकंड, हमारा a ऐसा है ना, ठीक है, तो d पे आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि a पॉजिटिव है, तो d पे आउटपुट पॉजिटिव मतलब 0 पे आउटपुट पॉजिटिव, मतलब वो आ जाएगा m ग्रेटर देन 0। थर्ड केस क्या आएगा? माइनस बी बाई 2 है लेस देन 0, तो दैट इज m माइनस 3 लेस देन 0, यानी कि m इज लेस देन 3। अब इन तीनों को इंटरसेक्शन करो जरा। ठीक, देखो 1 9, ये ग्रेटर देन 0, ये 0 इधर, ये n लेस देन 3 इधर, तो ये, तो तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है ये, यानी कि फाइनली m बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 क्लोज ओपन, क्योंकि इधर ओपन है। क्लियर हुआ ये चीज अर्नव? यस सर, इंटरसेक्शन गलत कर लिया था। ओके ओके, हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? क्या किया हमने? चिराग? हाँ जी Yes, सर, sir. हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक, अच्छा आगे देखो जरा सेवंथ। अच्छा, वन रूट इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस m दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप ये थी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब इसके लिए क्या करना? वन रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 लाइज इन बिटवीन द रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी सेवंथ में? दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अलग अलग रूट्स होने चाहिए। दूसरा a पॉजिटिव है तो 2 पे आउटपुट नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि f ऑफ 2 इज लेस देन 0। दैट्स इट, सिर्फ ये दो कंडीशन। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 पे क्या कंडीशन आई थी? दैट इज m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ठीक, अच्छा f ऑफ 2 लेस देन 0, तो इसमें 2 पुट करो, क्या जा रहा है? दैट इज 4 माइनस ट्वाइस ऑफ m माइनस 3 प्लस m लेस देन 0, तो दैट इज 4 माइनस 2m प्लस 3 टू द 6 प्लस m लेस देन 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 10 माइनस m लेस देन 0, यानी कि m इज ग्रेटर देन 10। ठीक, तो फाइनल इन दोनों को मिला के हमारा आंसर क्या जा रहा है? m बिलोंग्स टू 10 टू इंफिनिटी। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस राइट, अच्छा बोथ रूट्स लाइज इन 1 to 2। ठीक है, 1 to 2 के बीच में दोनों रूट से इसके लाई करने चाहिए। तो देखो ये 1 ये 2, अपवर्ड पैराबोला ऐसा रहेगा,
तो फर्स्ट कंडीशन के आगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि m बिलोंग्स टू आएगा -∞ टू 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन क्या आएगी तुम्हारी, -b/2 है जो है इसका, ठीक, वो क्या आएगा तुम्हारा माइनस ऑफ माइनस तो प्लस m-3/2 दैट शुड बी लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 लेस देन m-3 लेस देन 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो यानी कि m बिलोंग्स टू आ जाएगा 5 से लेके 4 and 3 7। ठीक है, एक ये आ गया। थर्ड कंडीशन इसके अंदर क्या होती है कि 1 पे आउटपुट पॉजिटिव आना चाहिए, 2 पे आउटपुट पॉजिटिव आना चाहिए। तो 1 पे आउटपुट क्या आएगा तुम्हारा, कंडीशन इज x² माइनस ऑफ m-3 इंटू x प्लस m इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर 1 पुट किया तो 1 माइनस m-3 प्लस m, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। आ रहा है क्या, देखो mm कटेगा तो यस 4 ग्रेटर देन 0, तो m बिलोंग्स टू ओलियल आ गया इसका। ठीक है, फिर आ रहा है 2 पे पुट किया तो क्या आ रहा है 4 माइनस ट्वाइस ऑफ m-3 प्लस m, तो कितना आ गया 6 and 4 10 माइनस m शुड बी ग्रेटर देन 0 यानी कि m इज लेस देन 10। अब इन सब कंडीशंस का देखो इंटरसेक्शन, ये आ रहा है 1 9 दिस, ठीक, सेकंड का आ रहा है 5 to 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो इंटरसेक्शन तो कोई आ ही नहीं रहा इसका, यहीं पे इंटरसेक्शन खत्म हो गया, तो m बिलोंग्स टू 5। क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। ठीक, अच्छा, एग्जैक्टली 1 रूट्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए अभी 9th की कि 1 and 2 के अंदर एग्जैक्टली 1 रूट इस टाइप का जाना चाहिए या इस टाइप का जाना चाहिए, जैसा मर्जी हो। तो सबसे पहले कंडीशन आगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो m बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि 1 पे और 2 पे आउटपुट का साइन जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए। तो देखो 1 पे आउटपुट क्या आ रहा था हमारा, दैट इज 4 इंटू 2 पे आउटपुट क्या आ रहा था हमारा, दैट इज 10 माइनस m, तो 10 माइनस m दैट शुड बी लेस देन 0, तो यानी कि ये आ गया m इज ग्रेटर देन 10। तो इन दोनों का फाइनल करके क्या जाएगा, m बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये वाला, कोई डाउट तो नहीं इसमें? बस ठीक है, अच्छा, लास्ट पार्ट, 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 अदर इज लेस देन 1, मतलब इस तरीके से जाएगा 2 1 ऐसा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या चीज जाएगी हमारी, फर्स्टली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ठीक, तो क्या आ जाएगा, m बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। सेकंड केस में क्या चीज जाएगी, a पॉजिटिव है तो 1 पे आउटपुट नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, तो 1 पे आउटपुट नेगेटिव मतलब 1 पे आउटपुट आ रहा है 4, तो 4 इज लेस देन 0, राइट यार, ये तो होता ही नहीं है, राइट, तो m बिलोंग्स टू आ जाएगा 5। तो अब इनका आगे जो मर्जी कंडीशन लिखो तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 रूट लेस देन 1 एंड अदर ग्रेटर देन 2 हो जाए। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। अर्नब, हाँ जी सर। ठीक है, काव्या, शुभम, दिया, चिराग, क्लियर है? दक्ष, यस सर। ठीक 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 है, चलो, तो ये था हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स। दीज आर द टॉपिक्स जो कि हमारे क्वाड्रेटिक के अंदर सारे के सारे कवर अप होते हैं। ठीक है, कल मैं इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, वो हमारा पार्ट बचा हुआ है, प्लस आज जो असाइनमेंट मिलेगी वो तुम्हें प्रॉपर इसकी क्वाड्रेटिक असाइनमेंट मिल जाएगी। ठीक है, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, डन, थैंक यू। हाँ जी, अगले वाले का आंसर बताओ जरा, क्या आ रहा है? ए आ रहा है सर। ए आ रहा है, बाकी 4 to 5 सर ए आ रहा है। ए आ रहा है, पक्का डिस्कस कर, बता दो किसी को भी। अच्छा, अगला ये सर सी। -256 सी आ रहा है, यस किसी का नहीं आ रहा, डिस्कस करने की जरूरत है, बता दो प्लीज। दिया, सर करा दो। करा दो, देखो तो मेरा पॉजिटिव में आ रहा था शायद। पॉजिटिव में आ रहा है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन पता क्या है, देखो x प्लस 1 का स्क्वायर, देखो इसको पकड़ा मैंने, 2 को 1 और -1 लिखा, 1 और 1 लिखा और 1 को एक उधर ले गया, दैट इज -1, तो x प्लस 1 क्या जाएगा, प्लस माइनस आइटा, तो दैट इज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आइटा। तो एक रूट आ रहा है अल्फा तुम्हारा -1 प्लस आइटा, एक आ रहा है बीटा दैट इज 1 माइनस आइटा, -1 माइनस आइटा। ठीक है, सबसे सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, पोलर फॉर्म क्या होती है, r e की पावर आइटा थीटा, ये तो क्या जाएगा इसका
आर क्या जाएगा √2, तो दैट इज √2 e की पावर आइटा। थीटा क्या आ रहा है इसका -1, -1 तो √3/4 सॉरी ये जा रहा है 3π/4, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका क्या चला जाएगा √2 e की पावर -आइटा 3π/4, ठीक है। अच्छा अब इसकी पावर 15, अब इसकी पावर 15, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 15/2, 2 की पावर 15/2 ऐड हो जाएगा, सॉरी कॉमन आ जाएगा, और ये क्या बचेगा e की पावर आइटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 45π/4 प्लस e की पावर -आइटा 45π/4, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट cos 45π/4 प्लस आइटा साइन 45π/4 प्लस cos -45π/4 माइनस आइटा साइन 45π/4। तो देखो ये दोनों कटेंगे तो इसका ट्वाइस ऐड हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 15/2 इंटू 2 इंटू कॉस ये, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 11π प्लस π/4, ठीक है। तो cos 11π प्लस π/4, तो दिस इज ओड, ठीक है। -1 अब ये क्या आएगा, अब ये ध्यान से देखना जरा, इसके अंदर से या तो 10π हटा दो तो ये 1π बचेगा, तो π प्लस π/4, तो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -1/√2। तो आई होप अभी हो जाएगा ये, हाँ जी सर, समझ आए इसमें ये चीज समझ आई पोलर फॉर्म को कैसे हैंडल किया। हाँ जी कुछ ने बाइनोमियल लगा के भी किया होगा लेकिन वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट किया होगा, अगर इस तरीके से हैंडल किया तो बहुत इजी चला जाएगा, ये सबसे इजी सोल्यूशन है इसका। सर थोड़ा सा बीच में मिक्स करके किया था। चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा तो ये हो गया। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट बताओ जरा, आंसर क्या आ रहा है इसका 1, बाकियों का डी डी आ रहा है, बिल्कुल 1 आ रहा है। किसी का कोई अलग आ रहा है या नहीं हो रहा बता दो। काव्या ए आ रहा है, ओके डिस्कस करना फिर। देखो जरा ये एक सेकंड, हाँ जी। तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा के जा रहा है -b/a, दैट वुड बी -3 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय a, तो 1 है, तो इसका स्क्वायर -2 इंटू c/a, तो लैम्डा को इधर लेके आओ तो 2 माइनस लैम्डा वुड बी c, तो दैट वुड बी 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या जा रहा है लैम्डा स्क्वायर प्लस -6 लैम्डा प्लस 9 -4 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। तो ये चला जाएगा -4 लैम्डा, ठीक, एंड प्लस 5 सर 2 ही है, गलती पता लगी, ठीक है। तो +1, तो ये चीज क्या आ रही है, ये इसकी ये जा रहा है लैम्डा -2 का स्क्वायर +1, तो भाई लीस्ट वैल्यू आ रही है 1, लेकिन कब आ रही है लैम्डा की वैल्यू 2 पे आ रही है। तो सबने लीस्ट वैल्यू बता दी है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू ऑफ लैम्डा देखो उन्होंने पूछा क्या, इसकी लीस्ट वैल्यू नहीं पूछी, सम ऑफ स्क्वायर्स की लीस्ट वैल्यू नहीं पूछी, वो आ रही है 1, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर 2 आ रहा है कि लैम्डा की वैल्यू 2 पे लीस्ट वैल्यू जाएगी, ठीक है। रिपीट करना बात को वासु क्या हुआ सर, जो अभी आपने कहा ना 1 नहीं आंसर सर इसका। भाई उसने पूछा क्या, वैल्यू ऑफ लैम्डा जिस पे सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू लीस्ट हो। देख ये वैल्यू है सम ऑफ स्क्वायर्स की, तो सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू लीस्ट आ रही है 1, लेकिन फॉर लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा की वैल्यू 2 पे इसकी लीस्ट वैल्यू आ रही है ना। ठीक है। उसने लीस्ट वैल्यू सम ऑफ स्क्वायर्स की नहीं पूछी, उसने ये पूछा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स जिस वैल्यू पे लीस्ट होता है वो वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या है। ठीक है सर, ठीक है, ये चीज समझ आया। हाँ जी पक्का। तो इसमें थोड़ा ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज पूरा गलत हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है ना, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी आगे। अच्छा इसका आंसर बताओ जरा क्या आ रहा है, सर बी ऑप्शन। देख लो अगर किसी का नहीं आ रहा बता दो जल्दी। नहीं आपका तो हुआ नहीं था, देखो जरा। मेरा भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, देखो क्या बोल रहा है सबसे पहले, कोई बात नहीं चेक कर लेते, ठीक है। देखो ध्यान से ये क्या जा रहा है, दैट इज अल्फा की पावर 0 प्लस अल्फा की पावर 1 प्लस अल्फा की पावर 2 प्लस अल्फा की पावर 3 सो टिल अल्फा की पावर इंफिनिटी, तो 1/1 माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस ये क्या जा रहा है 0 पुट किया तो 1/बीटा, फिर -1/बीटा 0 पुट करके ये 1 जा रहा है, 1 पुट करके -1/बीटा, फिर +1/बीटा स्क्वायर,
माइनस 1 बाय बीटा क्यूब एंड सो ऑन। तो क्या आ जा रहा है 1 ओवर 1 माइनस ऑफ माइनस 1 बाय बीटा। ठीक है, तो ये चला जाएगा तुम्हारा 1 बाय 1 माइनस अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1। ठीक है, और ऊपर बीटा आ जाएगा। एलसीएम लिया, ठीक। सर हाँ जी, सर वो बीटा अगर देखें तो वो तो ग्रेटर देन 1 चला जाएगा 1 बाय बीटा। तो सर फिर अल्फा बीटा निकाल लो सर इसके। बीटा आ रहे ग्रेटर हैं। जाएगा लेकिन 1 बाय बीटा नीचे रह जाता है ना, बीटा लेस हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से 45 एंगल दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली चेक करो क्या जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या जा रहा है बीटा प्लस 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बीटा। एक सेकंड, बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो दैट वुड बी 2 बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय ठीक है, ठीक है 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एक काम करो ना यार, एक्चुअली में ये दोनों का एलसीएम वगैरह नहीं लेना, आई थिंक दोनों को अलग अलग ही रखना है। ठीक है, आंसर्स के ऊपर Yes. देखें, दोनों को अलग अलग रखना है, एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या जा रहा है ये ठीक है, ठीक, तो ये जा रहा है एक्स स्क्वायर साइन अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस एक्स प्लस कोस अल्फा दैट इज 0। ठीक है, तो क्या चीज गई एक्स साइन अल्फा, इधर आ जाएगा एक्स माइनस कोस अल्फा माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू क्या जा रही है कोस अल्फा एंड दूसरे की जा रही है 1 बाय साइन अल्फा। हाँ भाई राजवीर, क्लियर हुआ? सर यही कह रहा था वैसे निकालने के बाद। अरे 1 बाय बीटा साइन अल्फा बन जाएगा ना। यस सर, वही जैसे उस वो ग्रेटर देन 1 चला जाता है। हाँ, तो अब देख देख देख, अब वो क्या बोल रहा है कि जो 0 से 45 डिग्री के बीच में जो वैल्यू छोटी है वो अल्फा है। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक, अच्छा ये कोसिकेंट बन गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोसिकेंट बड़ा ही होगा ना, राइट को Yes, sir. राइट। तो ये अल्फा, ये क्या बन जाएगा बीटा बड़ा है ना, हाँ बिल्कुल ये बीटा बन जाएगा, ये अल्फा बन जाएगा। तो अब तो वैलिड है ना वो वाला रूल, ठीक है ना। Yes, sir. 1 ओवर 1 माइनस कोस अल्फा प्लस 1 ओवर 1 प्लस साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा। तो कोस के साथ माइनस, साइन के साथ प्लस आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है यार इसका। हाँ जी, मैंने शायद अल्फा बीटा उल्टे ले लिए, फिर मेरा बी बन रहा है। उल्टे नहीं लेने ना, अभी वही चीज है। तो ये चीज चेक करनी थी अल्फा बीटा का कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। अर्नव, सर। यस सर। ठीक है, वासु क्लियर है ना? जी ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो जरा, ये दोनों क्वेश्चंस। हाँ जी, पहले का बताओ जरा। ठीक। सी पक्का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, अल्फा एंड अल्फा क्यूब, ये रूट जा रहे हैं इसके, वन रूट इज द क्यूब ऑफ द अदर। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ के इज, तो क्या जाएगा तुम्हारा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा क्यूब दैट इज माइनस के बाय 81 एंड दोनों का प्रोडक्ट अल्फा की पावर 4, तो दैट इज 256 बाय 81। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 4 बाय 3 पावर 4। ठीक है, ये प्लस माइनस आ जाएगा ना, लेकिन तो यहाँ से अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस के बाय 81। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू पुट करके इजीली आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, सारी वैल्यूज अलग आ रही है तो प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं रहेगा, तो वैल्यू बस पुट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा ये वाला बी। बी, बी बॉम्बे। हाँ जी, हाँ जी सर। अरे बताओ जरा जल्दी, यस सर। सेम। किसी का नहीं हो रहा, अलग आ रहा है, जल्दी बताओ। चिराग, दिया, राजवीर, शुभम, वासु। सही आ रहा है, चलिए आगे देखो। यस सर, मैं करना भूल गया ले, ये कैसी बात कर दी भाई तूने? सर, वो एकदम मेरे शायद उस टाइम पे डिस्कनेक्ट हुआ। अच्छा ये देखो जरा, अच्छा इसके अंदर ये फर्स्ट वाला जो था, ठीक है, ये थोड़ा देखने में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। करना पता क्या, इसका रेंज निकालना है, इसको इसके रेंज के साथ बराबर करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो
देखो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसका पहले रेंज निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर y माइनस 2xy, ठीक, माइनस y सबको इधर ले आओ, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x स्क्वायर कॉमन 3y माइनस 5 प्लस x कॉमन माइनस 2y प्लस 2 एंड माइनस कॉमन y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या चीज जा रही है तुम्हारी, ठीक, दैट इज b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो दैट इज 4 इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 3y माइनस 5 इंटू दिस, तो ये प्लस y प्लस 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या आ रहा है, 4 4 गया, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस ये 3y माइनस 5, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y, ठीक, एंड माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या चीज आ रही है, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जा रहा है, यस सर। राइट। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि यहां से y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारा सारा का सारा t निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है, ये y की वैल्यू जो है ये 2 sin t के बराबर है। ठीक है, चलो देखो क्या जा रही है, पहली बात तो ये जाएगा तुम्हारा अल्फा बीटा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके अंदर से क्या चला जाएगा, अल्फा से छोटा बीटा से बड़ा, यानी कि छोटे रूट से छोटा बड़े रूट से बड़ा। तो रूट्स जा क्या रहे हैं, इसके रूट्स जा रहे हैं तुम्हारे 1 प्लस माइनस रूट 5 ऑफ बी स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2 जा रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, ये कौन सी वैल्यूज होती है। ठीक है ना, तो देखो अब छोटा रूट कौन सा जा रहा है, 1 माइनस रूट 5 बाय 2, तो इससे छोटा छोटा आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये 2 sin t के बराबर है, तो 2 को भी डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 4। ठीक, तो इससे छोटा छोटा होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से, एंड यूनियन 1 प्लस रूट 5 बाय 4 से लेके इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज जानी चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू जा क्या रही है, ठीक, एंड ये वाली वैल्यू की जा रही है, और ये -1 to 1 के बीच में रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो इधर -1 आ जाएगा, ठीक, एंड इधर 1 चला जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये जो वैल्यू है ये खुद आई थिंक क्या जा रही है, ये 1 से बड़ी है छोटी है, तो sin 18 डिग्री है, बिल्कुल, ये माइनस sin 18। एक सेकंड जो रूट 5 माइनस 1 बाय 4 रूट 5 प्लस 1 बाय 4 ये होता है sin 18 डिग्री बाई, तो वही है, तो माइनस sin 18 डिग्री। हाँ, ये वैल्यू क्या होती है तुम्हारी cos 36 डिग्री या फिर sin 54 डिग्री, तो ये sin 54 डिग्री है। ठीक है, ये sin 54 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, अब यहां से लेके ये 1 तक जा रहा है, ठीक, तो ये sin 54 डिग्री से लेके sin 90 डिग्री तक चला गया, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो एक एंगल तो आ गया 54 डिग्री से लेके 90 डिग्री। अब ये वाली वैल्यू देखनी है। ठीक है, एक काम करो ना, ये -18 डिग्री आ गया ना, ये -18 डिग्री आ गया, तो -90 डिग्री से लेके -18 डिग्री बन गया। ठीक है, -π/2 से लेके -π/18 डिग्री कितना हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज π/10। ठीक है, तो एक ये वैल्यू आ गई, यूनियन 3π/10 से लेके, ठीक, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो 18 को। ठीक है, तो 3π/10 से लेके तुम्हारा π/2 चला गया। हाँ, ये वैल्यू आ गई, बात खत्म। ध्यान से चेक करो, किसी को डाउट आ रहा है बताओ प्लीज। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको इन्फिनिटी को टेंड कर दें मैक्सिमम वैल्यू के लिए। पहली बात तो मैक्सिमम वैल्यू भाई जरूरी नहीं है ना, ये ऐसा ग्राफ है अगर मान लीजिए, ठीक है ना, तो इन एक्स जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये वैल्यू आ रही तेरी, ये वाई की वैल्यू आ रही, बात समझ रहा है, ये वाली, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इधर जा रही है और मिनिमम वैल्यू इधर जा रही है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं, जब एक्स इन्फिनिटी जाएगा तो जरूरी नहीं है वो मैक्सिमम मिनिमम जाएगा। ठीक है ना, तो इसका रेंज निकालना पड़ेगा, उसको sin 2 sin t के बराबर करना पड़ेगा, वहां से फिर हमारी सारी की सारी वैल्यूज आएंगी। बात समझे ना? हाँ जी सर। ठीक ठीक, चलो अब आगे देखो जरा ये वाला क्वेश्चन।
ठीक है, क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस, तो अल्फा प्लस बीटा इज पी एंड अल्फा बीटा इज आर, ठीक है, एंड अल्फा, ठीक है, अल्फा बाय 2 प्लस 2 बीटा इज क्यू एंड अल्फा बीटा इज आर, ठीक है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ आर इज, तो आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक, ये चीज अपने को निकालना, ठीक है। अब एक काम करो, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालो, इधर पुट कर दो, बात खत्म, दैट्स इट। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा दैट इज 2p, दिस माइनस दिस कर दो, तो 3 अल्फा बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2p माइनस q, तो ये आ जाएगा 2/3, ये आ गया अल्फा, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू इधर, यहां से बीटा निकाल लो, तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, p माइनस अल्फा, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, p माइनस अल्फा, और दैट इज 2p माइनस q 2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 3p माइनस 2 टू द 4p माइनस माइनस प्लस 2q, ठीक है, तो क्या आ रहा है ये तुम्हारा 2q माइनस p, तो 2q माइनस p डिवाइडेड बाय 3, सो दैट इज बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो r की वैल्यू क्या जा रही है, दैट इज 2/3 इंटू 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p, ये आंसर, दैट्स इट। क्लियर हुआ क्या करना है इसमें, 3 रह गया, हाँ एक और 3 आएगा ना, तो 2/9 आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या करना है इसमें, बहुत ठीक है। चलो आगे देखो जरा आप, ये वाला क्वेश्चन, ये पता चला क्या करना है इसमें, कैसे करना है, यस, देखो ये क्या जा रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 6, so ऊपर वाला x माइनस 1, x हाँ माइनस नीचे, 5, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नीचे वाला जा रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ना, एंड ऊपर वाला क्या जा रहा है तुम्हारा, x माइनस 1, x माइनस 5, x माइनस 5, बिल्कुल ये चीज जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका अगर मैं वेवी कर्व बनाऊं तो 1 2 3 5, ठीक है, तो क्या जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे अबव एक्स एक्सिस रहेगा, यहाँ पे बिलो रहेगा, यहाँ पे अबव, यहाँ पे बिलो, यहाँ पे अबव, न्यूमरेटर्स के रूट पे ये ग्राफ जाएगा 0 की तरफ, तो 1 और 5 पे जाएगा 0 की तरफ, एंड 2 और 3 पे जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब देखो इसका x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या जा रहा है, जल्दी से जल्दी, ओरली x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या जा रहा है इसका, 1 1, ठीक है ना, ये क्लियर है ना, x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किया, चिराग क्लियर हो रहा है, जी सर, ठीक है ना, तो वो जा रहा है 1, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जा रहा है हाइट इसकी 1, ये 1 ले लो, ठीक है। अच्छा 5 पे 0 की तरफ जा रहा है, तो यहां से नीचे की तरफ आ गए, ये 0 की तरफ जाएगा, ठीक। अब 3 पे ऑब्वियसली है, तो 3 to 5 के बीच में नीचे, और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहां से वो चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इस तरीके से। इसके बाद वो ऊपर से शुरू होगा, ठीक, एंड 2 पे अगेन वो जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो 2 पे वापस वो ऊपर की तरफ जाके प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा, फिर यहां पे वो नीचे से स्टार्ट होगा, एंड 1 पे 0 पे जाते जाते वो अगेन इस तरीके से वो ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली इसका ग्राफ बन रहा है, ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू नहीं पता, ये वाली वैल्यू क्या है, x2 to 3 के बीच में कहां पे ये डेरिवेटिव 0 जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, वो क्या बोल रहा है कि x जब -1 to 1 के बीच में, तो पहली बात तो -1 to 1 के बीच में देखो कहां पे जा रहा है, यहाँ पे -1 पे जाएगा, तो -1 to 1 के बीच में मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है वो डिक्रीजिंग है, राइट, और वो अबव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये मेरे को मालूम है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहेगा, तो कहने का मतलब अब क्या वो 0 to 1 रहेगा, बिल्कुल 0 to 1 रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये चीज समझ आई क्या हो रही है ग्राफ से, सिर्फ इतने ग्राफ से क्लियर हो रहा है, क्योंकि देखो माइनस इन्फिनिटी पे लिमिटिंग वैल्यू 1 है, तो -1 पे ऑब्वियसली उससे कम होगी ना, क्योंकि धीरे धीरे करके वो इसके पास जाएगा, 1 की तरफ जाएगा, नीचे से ये 1 की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यूज आएंगी, ये जितने भी इसके y आ रहे हैं ये वाले पार्ट के, सॉरी एक सेकंड को, हाँ ये वाले पार्ट के जितने भी y, ये ग्राफ बन रहा है ना हमारा -1 to 1, इसके जितने भी y आएंगे वो क्या रहेंगे, तुम्हारे 0 से 1 के बीच में रहेंगे, तो 0 से 1 के बीच में मतलब पॉजिटिव रहेगा, ठीक, पॉजिटिव रहेगा, एंड 0 से 1 रहेगा, तो ये 2 आंसर आ गए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले ये बताओ, चिराग, दिया, काव्य, नो सर, शुभम, स्तुति, वासु क्लियर है, वासु क्लियर हुआ, हाँ जी, ठीक है। अच्छा अगला पार्ट देखो, क्या बोला x 1 to 2, तो x जब y 1 to 2 है,
ठीक, तो कौन सा ग्राफ बनेगा मेरा, ये वाला पार्ट, तो ये तो प्रॉपर्ली नेगेटिव है भाई। ठीक, तो नेगेटिव का मतलब क्या रहेगा, ये चीज, राइट। अच्छा, क्या लेस देन 1 रहेगा, लेस देन 1 भी तो यार, अगर कोई चीज लेस देन 0 है तो लेस देन 1 भी तो रहेगी, तो ऑब्वियसली इसका क्यू एंड एस आ जाएगा। ठीक है, इसका क्यू एंड एस चला जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, कोई डाउट इसमें? अर्नव? नो सर। ठीक है, ठीक है सर। 3 से 5 के बीच में, तो 3 to 5 के बीच में क्लियरली देखो फिर वही वाला पार्ट जा रहा है, सेम पार्ट जो 1 to 2 के बीच में गया वही 3 to 5 गया, तो इसका भी सेम आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 पे क्या जा रहा है भाई, अगेन ये चीज वो जा रही है जो -1 to 1 जा रही थी, ये वाला पार्ट, तो इसके अंदर वो 0 to 1 है एंड पॉजिटिव है, बात खत्म। देखो वेवी कर्व से ही अगर हमें ग्राफ इसका अप्रोक्सीमेट बनाना आता है तो बहुत इजीली हो जाएगा। अच्छा, अन्ना, काव्या, राजवे, शुभम, याद है लास्ट ईयर हमने किया था वेवी कर्व से इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाना? यस सर। यस सर। तो अगर इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना सकते हो वेवी कर्व से तो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर वो 2 to 3 के बीच में पूछे ना, तो 2 to 3 के बीच में हमें डेरिवेटिव लेके प्रॉपर्ली निकालनी पड़ेगी वैल्यू, अदरवाइज हम नहीं कुछ बता सकते, ये चीज याद रखना। ओके सर। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। देखो ये तो कॉमन रूट की बात कर रहा है, क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा, इसका आंसर क्या आ रहा है? बी। क्या आंसर है इसका? बिल्कुल इसका आंसर बी है। किसी को प्रॉब्लम आ रही तो बताओ जरा जल्दी। सर इसमें बी जैसे वैल्यू पुट करके दोनों इक्वेशन में बी की आंसर सेम आना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं सर इसको? भाई हर एक ऑप्शन को ऐसे तो करेगा तो भाई मेंस में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। ठीक है सर। ठीक है ना, तो 1 कॉमन रूट है तो 1 कॉमन रूट की कंडीशन लगा दे, क्या चीज चली जाएगी, x² प्लस bx -1 = 0। ठीक, फिर अगला क्या जा रहा है, x² x प्लस x प्लस b = 0, तो इधर आ जाएगा तेरा दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस दैट इज b इंटू दिस इंटू दिस दैट इज b², दिस इंटू दिस दैट इज -1, तो इधर +1 आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ अभी तक? दैट इज इक्वल टू 1 1 था, इधर 1 1, दिस इंटू दिस -1, दिस इंटू दिस -b का होल स्क्वायर, तो ये पूरी की पूरी चीज जा रही है तेरी। भाई क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, अब इधर से b की वैल्यू निकलेगी ना तेरी। ओके सर। ठीक है, तो वो अपने आप ही ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कर लेगा? हाँ हाँ सर। ठीक है, अच्छा ये वाला चीज इसमें बताओ क्या आंसर आ रहा है? अरे ए कर रहा था, आधा रह गया। ओके, आधा ए रह आ रहा है कर लेते हैं डिस्कस, कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स का मॉड इज लेस देन 1, तो रूट डी बाय मॉड ए होता है डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ठीक है, दैट शुड बी लेस देन 1, यानी कि रूट डी शुड बी लेस देन मॉड ए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो जरा, रूट डी क्या होता है, रूट ऑफ b² क्या आ जाएगा 1 - 4 * a * c, तो अल्फा² शुड बी लेस देन अल्फा का मॉड। ठीक, तो स्केयरिंग कर दो, सर डी बाय ए नहीं होता था? रूट डी बाय मॉड होता है भाई, डी बाय मॉड ए नहीं होता, रूट डी बाय मॉड ए होता है। स्केयरिंग करो, 1 - 4 अल्फा² इज लेस देन अल्फा², तो 1 इज लेस देन 5 अल्फा², तो अल्फा² इज ग्रेटर देन 1/5, तो 1 ± 1/√5 वो आ जाएगा ना इसका अलग से। सर को रूट की भी कंडीशन भी आएगी। ठीक है ना, हाँ वो डिस्क्रिमिनेंट वाली ना, यस सर। हाँ वो भी आएगा। ठीक है, एक तो ये आ गया, फिर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 ना, तो तभी रूट आएगा, तो ये चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो 1 - 4 अल्फा² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अल्फा² शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक है, अच्छा तो ये चीज क्या जा रही है तुम्हारी 1/2 से लेके -1/2 से लेके 1/2, एंड ये जा रहा है 1/5, तो ये जा रहा है तुम्हारा 1/√5 से बड़ा होना चाहिए, राइट, तो 1/√5 से बड़ा होना चाहिए एंड -1/√5 से छोटा होना चाहिए, तो ये आंसर आएगा ना, ये दोनों आंसर। इन दोनों के बीच में देख लो कौन सा इंटरवल हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल ही जा रहा है ये तो। सर ए ही मिल रहा है बस। डी, सर डी तो 1/2 से आगे तो नहीं वो चल 1/√2 हो गया भाई अच्छा 1/√2 है ना, तो डी नहीं मैच कर रहा, क्या ध्यान से चेक करो।
सर वो 1/2 से आगे चल जाएगा। हाँ सर 0.6 तो ध्यान से देखो उसने क्या बोला। अच्छा, सबसेट ऑफ एस। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर 1/2 होता तो चलता, एक्चुअली 1/2 ही होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही जा रहा है, यही जा रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ समझ आया आज किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं हमें? यस सर। तो इन क्वेश्चंस को अगर सीरियसली जो क्वेश्चन तुम्हें अभी क्लास में नहीं हुआ है वो दोबारा करो। ठीक है। एंड मैं आज अभी असाइनमेंट थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, थोड़ी देर में, अभी जस्ट भेज ही रहा हूँ मैं। सर असाइनमेंट एक ही होगी बड़ी वाली के नहीं, एक नॉर्मल असाइनमेंट होगी जैसे पहले भेज रहा हूँ। ठीक है ना, वैसे ही डोंट वरी। ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर करनी है जो तुम्हें, वही असाइनमेंट है। ठीक है। ओके सर।